चलिए, ये वीडियो का जो होता है करंट अफेयर्स जो था, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे। आज हम आर्थिक इकोनॉमिक्स से जो होता है, जो करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी करंट पढ़ाया जा रहा है, आप उसे ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर वीडियो एग्ज़ाम 26 जून 27 जून को देना है, यहाँ सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, फिर आप अगला वीडियो हमारा ना देखें। ठीक है, चलिए बेझिझक शुरू करते हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो आप बता दें, NLC इंडिया लिमिटेड को। आपको ऑप्शन सी मारेंगे, NCL इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा दर्जा दिया जाता है। 10 अप्रैल 2023 को इसे दर्जा दिया गया। आगे देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर अनुमानित की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक 2023 के अनुसार कितनी अर्थव्यवस्था निर्धारित की गई है? 5.9%। 5.9% अनुमानित की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव जानकारी देते हैं आपको, है देखते हैं आपको। देखिए, जारी माह जो करता है अप्रैल में जारी करता IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शीर्षक इसका है एरोक या राकी रिकवरी होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 6.8, 2023 में जो अनुमानित किया गया है 5.9%, और 2024 में जो होगा 6.3%। तो 2023 का पूछा जाएगा, 2024 का अगर पूछा जाता है तो आप 2024 का दे सकते हैं, नहीं तो नहीं जरूरत है। और देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर भी आपको बता दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2022 में 3.4, 2023 में है 2.8। अगर 2024 की पूछता है तो 3% जो होता है वैश्विक रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के अनुसार भारत एवं एशिया की GDP वृद्धि दर वर्ष 2023 में कितनी अनुमानित है? ठीक है, 2023 में कितनी अनुमानित है, या 2023 के लिए अनुमानित की गई है 9.1, 7.2। देखेंगे एशिया, भारत और एशिया के GDP वृद्धि दर दोनों देखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारत का 6.4 और एशिया की GDP जो रखी गई है 4.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। इसकी व्याख्या जरूरी नहीं है कि इसकी व्याख्या हम लोग देखें, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। अगला देखिए। फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारतीय अरबपतियों की सूची में जो था शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपको बता दें, मुकेश अंबानी को। ठीक है, मुकेश अंबानी को। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, मुकेश अंबानी पहले हैं, गौतम अडानी दूसरे हैं, फिर शिव नाडार तीसरे हैं, साइरस पूनावाला चौथे, लक्ष्मी मित्तल पाँचवें, सवित्री जिंदल छठवीं, दिलीप सांघवी सातवां, राधा कृष्णन दामानी ये जो होते आठवें, कुमार बिरला नौवें, उदय कोटक जो होता है 10वें स्थान पर इसे रखा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संक्षिप्त भौगोलिक संकेतक प्रदान किया, जिसे GI टैग कहा जाता है? ठीक है, GI टैग प्रदान किया है। किसी GI टैग या प्रोडक्ट टैग कहा जाता है इसे, जो होता है हमने आपको बताया था PGI, क्योंकि यूरोपीय है इसे लिखा जाता है PGI। और हमने आपको बताया था कांगड़ा चाय। ठीक है, किसको? कांगड़ा चाय को। अगले वीडियो में हमने इसको चर्चा किया था कि कांगड़ा चाय को दिया गया है। ठीक है, कहाँ का है, और ये भी हमने बताया था कहाँ का है। कहाँ का कांगड़ा चाय? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे दिमाग में। आगे देखेंगे। अप्रैल 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष
2022-23 के दौरान भारत का रक्षा निर्यात मूल्य कितना है? जो भारत का रक्षा निर्यात मूल्य कितना रखा गया है, तो आपको बता दें 15,920 करोड़। 15,920 करोड़ जो होता है रक्षा बजट रखा गया है। वर्तमान में भारत 85 से भी अधिक देशों की रक्षा को सामग्री निर्यात कर रहा है। ठीक है, 85 देश ऐसे हैं जहां पर जो होता है भारत रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है इस समय। ठीक है, बेच रहा है, याद रखिएगा 85 देश। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ देता है। मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधी तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था? भारत का बाह्य ऋण कितना रखा गया था? 613.1 बिलियन डॉलर। 613.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, 601 बिलियन डॉलर। आगे देखिए नेक्स्ट, विदेशी व्यापार नीति। विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत 2030 तक भारतीय निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विदेशी व्यापार नीति, ठीक है, 2023 के तहत 2030 तक जो था भारतीय निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना हम निर्यात करने के, याद करिएगा 2 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर जो होता हमने रखा है 2030 तक लिए निर्यात का लक्ष्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 ट्रिलियन डॉलर्स जो होता है। आगे देखेंगे, पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए? 7 पार्क हैं, अर्थात 7 पार्क आपके स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुल 7 पार्क होंगे। ठीक है, वित्तीय लागत लगभग 4,445 करोड़ के बनाए, 4,445 करोड़ रुपए के लागत से होगा। यह योजनावत कितना दिन के होगा? 2027 से 2028 तक। ठीक है, 27-28 तक योजनावत है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र में पशुधन की हिस्सेदारी कितनी है? कृषि क्षेत्र में जो होता है पशुधन की हिस्सेदारी कितनी रखी गई? ओह, पशुधन की, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन, तो कितनी रखी गई हिस्सेदारी पशुधन की जो होता है? ये आपके 30.13% है, याद रखिएगा 30.13% रखी गई है। आगे देखेंगे, यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन है? ठीक है, यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन है? ये हमने आपको बताया था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। आगे देखेंगे, वैश्विक मिलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, याद रखिएगा, वैश्विक मिलेट्स, ठीक है, श्री अन्न सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली, याद रखिएगा नई दिल्ली। और उद्घाटन पूछेगा तो हमने आपको बता दिया कि सारे उद्घाटन के जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, कोई भी उद्घाटन करने की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर एक बुक विमोचन किया गया था जिसका नाम है बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड। कभी पूछ देता है तो आपको बता दीजिएगा, बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बुक का नाम है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप उसे दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिए। नेक्स्ट, 15 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितनी आकलित की गई है? कितना आकलित की गई है जीडीपी वृद्धि दर? चलिए पढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं कितनी आकलित की गई है आपकी। तो आपको बता दें ये 7% आकलित की गई है, 7% जो होता है आकलित की गई है। ये जारी कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वास्तविक जो होता है इसमें 2023 से 22-23 में जो होता है वर्धन वृद्धि दर 6.6% है,
और प्रति व्यक्ति जो होता है 1,72,000 रुपये चालू कीमत पर रखा गया है। ठीक है, इतना बहुत क्वेश्चन था। आगे देखिए, फरवरी 2023 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जलीय कृषि हेतु कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे? कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो आपके कितने? 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे। याद रखिएगा, 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके शुरू किए गए थे। आगे देखिए, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में कब किया गया था? ठीक है, लखनऊ में कब किया गया था? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में कब किया गया? तो 10 से 12 फरवरी 2023 को ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर देखिए, 10 से 12 फरवरी 2023 को। उद्घाटन किसने किया था? इसका पूरी विमोचना हम पढ़ लेते हैं कि विमोचन देख लेते हैं। देखिए, आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 को। आयोजन स्थल जो था लखनऊ उत्तर प्रदेश जो था। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उद्घाटन नरेंद्र मोदी। समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। आगामी 5 वर्ष तक लक्ष्य है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का। ठीक है, प्रस्तावित नीति जो होता 33.5 लाख करोड़ रुपए निवेशित प्रस्ताव का रखा गया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 में बजट का कुल आकार कितना है? कितना है आपका बजट का आकार? 45.03 लाख करोड़। याद रखिएगा, 45.03 लाख करोड़ बजट का आकलन रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, बगल में ही देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको मिलान करना है। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से जो होता है, देखा जाएगा, छोटा कर लेते हैं। बजट 2022-23 के 23-24 के जो होता अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, रुपया प्राप्त का स्रोत योगदान का कुल स्रोत होता है। देखेंगे, उधार एवं अन्य स्रोत 34 पैसा सही है। वस्तु एवं सेवा कर अन्य कर 17 पैसा सही है। निगम कर 16 पैसा गलत है। आयकर 15 पैसा ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसका हम विस्तृत विवरण आपको दिखा देते हैं, चलिए देख लीजिए। विस्तृत विवरण आप देख लेंगे, जिससे आपको कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। देखिए, उधार और अन्य देयताएं 34 पैसे, वस्तु एवं सेवा कर अन्य कर 17 पैसा, निगम कर 15 पैसा है, आयकर 15 पैसा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसा है, कर विभिन्न प्राप्तियां 6 पैसा है, सीमा शुल्क 4 पैसा है, ऋण पूंजी प्राप्तियां आपकी कितना है? 2 पैसा है। ठीक है, आगे देखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो व्यय का ब्याज अदायगी। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत जो होता है आपका सरकार का ब्याज अदायगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं छोड़ रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है आपको बता दें, इस राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है जीएसटी, गुड एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ योजना और बजट का मिलान करना है। आपको इस योजना और बजट का मिलान करना है, कौन सा योजना कितना खर्च हुआ है उसको जो होता रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पीएम आवास योजना 69,590 करोड़, ये तो सही है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़, ये भी सही है। मनरेगा 60,000 करोड़, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़, ये भी सही है। इसका मतलब सारे मिलान खुद कर दिया है। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे मिलान हो चुके हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, जो 7 प्राथमिकताएं हैं उनका नाम क्या दिया गया है?
ये दिया गया सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। ये 7 जो होते हैं सप्तऋषि, ये क्या है प्राथमिकताएं, इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए 2000 बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। ये प्राथमिकताएं क्या हैं? समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति या वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं इसकी रखी गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? किस कार्यक्रम के? आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट 29, बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए जो सुमेलित नहीं है उसको निकालते हैं। रक्षा 4,32,720 सही है। शिक्षा 1,12,899 सही है। स्वास्थ्य 88,900 ये भी सही है। ऊर्जा ये गलत है, ठीक है, ऊर्जा के लिए ये 94 है, 94,915 करोड़ है, ना कि 84, ठीक है, ये आपका गलत है। इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लंबा बजट है, इसलिए इसको जरूरी नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है? किस नई, ठीक है, किस नई बचत योजना की घोषणा की है? तो किसमें? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, याद रखिएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए जो होता है शुरू की गई, याद रखिए, एक नई योजना इसके द्वारा शुरू की गई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसको छोड़ के मिलान करिए। बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक, याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो बता दें 15 लाख से सीधा सीधा 30 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है, कितना? 30 लाख रुपए कर दिया गया है, याद रखिए 30 लाख। देखिए अगला 32, बजट 2023-24 में सरकार में जीडीपी का कितना फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो होता है, किस पे? स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है? कितना? 2.1%, याद रखिएगा 2.1% जो होता है स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान। ये सारे एग्जाम वीडियो में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में सरकार ने कब तक देश से जो होता है सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो आपको बता दें 2047 तक, ये सी ऑप्शन मार दीजिए, 2047 तक जो होता है हम इसे खत्म करने के लिए लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको छोड़िए, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कुछ क्वेश्चन है उसको बड़े एग्जामों के लिए बनाया गया, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, और हम गारंटी लेते हैं। बजट 2023-24 में सब्सिडी के लिए कुल कितनी धनराशि प्रावधान किया गया है? सब्सिडी के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया जिसे सब्सिडी दी जाएगी? तो आपको देखेंगे 4,03,084, ठीक है, करोड़ रुपए जो होता है ये बजट में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना का क्या उद्देश्य है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए नहीं, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करना, ये सही है। पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जो था उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को उपयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है।
आगे देखेंगे। नेक्स्ट, व्याख्या सबकी है लेकिन व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंट व्याख्या होगी हम उसका व्याख्या बताएंगे, और आपको कोई जरूरत नहीं सभी व्याख्या पढ़ना। सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की घोषणा की है? किस कोष की? कृषि त्वरक कोष, याद रखिएगा, कृषि त्वरक कोष की जो होता है स्थापना की घोषणा की है, याद रखिए, कृषि त्वरक कोष। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार ने बजट 2023-24 में विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? किसके जरिए? विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है 2023 में विनिवेश के जरिए? ठीक है, तो चलिए कितना देखेंगे, 51,000 करोड़ रुपए, याद रखिए, 51,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 51,000 करोड़ रुपए। आगे देखिए, सरकार ने बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है सरकार ने? तो आपको बता दें, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, याद रखिएगा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जो होता है, जो योजना बनाई गई है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मोदी जी का नाम याद करा दिए हम, वो तो उनके नाम पर ही रखा जाएगा, है कि नहीं। बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा, ठीक है, वास्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस योजना का शुरुआत किस वर्ष किया जाएगा? तो किया जाएगा वर्ष 2018 में। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में घोषित श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? किससे है? मोटे अनाज के उत्पादनों से, याद रखिएगा, मोटे अनाज के उत्पादनों से संबंधित है अन्न योजना। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादनों से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? याद रखिएगा, कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्री क्षेत्रों मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना शुरू की है? मिष्टी योजना। ठीक है, मिष्टी योजना, और हमने पढ़ाया भी था, ठीक है, करंट में, मिष्टी योजना, छोड़ दीजिए इसको। अगला देखेंगे, बजट 2023-24 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब के अनुसार कितनी आयकर मुक्त रखी गई है? ठीक है, आयकर, नए आयकर स्लैब के अनुसार कितनी आयकर जो होता है मुक्त रखी गई है? तो कितनी आयकर मुक्त रखी गई है? 3 लाख, याद रखिएगा, कितनी? 3 लाख जो होता है आयकर मुक्त रखी गई है। ठीक है, हाँ 3 लाख। चलिए, और इसके बाद जो तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट यहाँ से नहीं बनता है, यहाँ से करंट आपका बनेगा, यहाँ से, जहाँ से बनेगा और संभावना हम वहाँ से बता दे रहे हैं, जितना बता रहे हैं बस वहाँ से उतना ही पढ़िए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था? याद रखिए, भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था? तो कितना था? 563 अरब डॉलर। कितना? 563 अरब डॉलर जो होता है विदेशी भंडार मुद्रा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल नवंबर में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया है? किससे सबसे ज़्यादा आयात किया है? बहुत बार दिया है, चीन से। किससे? चीन से सबसे ज़्यादा, चीन से सबसे ज़्यादा आयात किया गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल नवंबर में भारत ने किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया है?
भारत ने किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया है? आपको हम बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से तो अप्रैल नवंबर में जो बजट आया था, सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात किया गया है। 17.8% जो था निर्यात की हिस्सेदारी रही अमेरिका की। 17.8%, दिमाग में रख लीजिए, 17.8%। अगला नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल सितंबर में भारत के शीर्ष आयातगत वस्तु क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोल, तेल और स्नेहक। याद रखिएगा, पेट्रोल, तेल और स्नेहक। ठीक है, अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है ये। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का शीर्ष निर्यात वस्तु रहा। कौन सी वस्तु शीर्ष निर्यात में रहा? तो बता दें, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा, और रूस से, है ना, रूस से सबसे ज़्यादा। ठीक है, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है। आगे देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में देश में औसत मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? कितने प्रतिशत रही औसत में? 6.8%। याद रखिएगा, 6.8%। अगला देखें, विश्व बैंक के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल कितना बाह्य प्रेषण प्राप्त किया है? कितना बाह्य प्रेषण प्राप्त किया है? तो आपको बता दें, भारत लगभग 100 अरब डॉलर। ठीक है, कितना? 100 अरब डॉलर। अगला देखेंगे, दिसंबर 2022 में सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। याद रखिएगा, कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किस तिथि को प्रभावी हुआ? किस तिथि को जो होता है प्रभावी हुआ है, आपको बताना है। 29 दिसंबर 2022 को, 29 दिसंबर 2022 को जो होता है ये प्रभावी हो गया। आगे देखेंगे, दिसंबर 2022 में भारत ने किस संस्था के साथ तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के साथ जो होता है समझौता किया है। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत, चलिए तो आपको क्वेश्चन हो गया। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुरून ग्लोबल 500 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2022 में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल की गई हैं? तो भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल की? 20 कंपनियों को जो था शामिल किया गया। याद रखिएगा, भारत के 20 कंपनियां शामिल हुई हैं। ठीक है, टोटल यूएसए के सबसे ज़्यादा है 260, चीन का जो था 35, जापान 28 है, यूके 21 है, भारत 20 है, कनाडा भी 20 है। ठीक है, यहाँ पे कनाडा के श्रेणी में बेचारा भारत को रखा गया है थोड़ी सी। चलिए, ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरे श्रेणी के क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं पढ़ना होगा, यहाँ से हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये यूपी वीडियो के लिए सबसे मोस्ट। अक्टूबर 2022 में उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियों को आगे की राह
विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है। अक्टूबर 2022 में उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियों के और आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो होता कहाँ पर किया गया? केवड़िया, गुजरात में किया गया। याद रखिएगा, केवड़िया, गुजरात। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन G20 बैठक के दौरान कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में। याद रखिएगा, घोषणाकर्ता मसाला बोर्ड इंडिया, मुंबई। सिडको प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र होगा मुंबई। ठीक है, इसका थीम होगा विजन 2023 स्पाइसेज। ठीक है, स्पाइसेज इसका विजन के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, मुंबई। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? कितना है? 2125 करोड़ रुपये। 2125 रुपये गेहूं के लिए। इसका हम थोड़ी सी देख लेते हैं 2023-24 के लिए। ठीक है, ये देख लिए, चार्ट है आपका। गेहूं का जो होता है 2125 से 2023-24 में। जौ का 1735 है, चना 5335, मसूर 6000, जो होता है रेपसीड या सरसों जो होता है 5450 है, वृद्धि की गई है। ठीक है, आप देखेंगे 110, 100, 105, 500 की वृद्धि की गई है। कुसुम 5441 से बढ़ करके 5650, 209 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, कुछ फसलों में वृद्धि, एमएसपी बढ़ाई गई है। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा भारत में प्रथम महिला डिजिटल सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पर? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, कहाँ पर? बेंगलुरु में घोषणा की गई है। ठीक है, आगे देखिए। सितंबर 2022 में जारी पर्यटन मंत्रालय इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत की यात्रा पर आए सर्वाधिक विदेशी पर्यटक का संबंध किस राष्ट्र से है? कौन से राष्ट्र के पर्यटक सबसे ज़्यादा भारत में आए? तो आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा पर्यटन। अगला देखेंगे। सितंबर 2022 में किस नवरत्न कंपनी को भारत सरकार द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया? ग्रामीण विद्युतकरण निगम। ठीक है, आरईसी को। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन कह सकते हैं। महारत्न का दर्जा इसे दिया गया। अब देखेंगे वर्तमान में महारत्न की कितनी कंपनियां होंगी? 12 महारत्न हैं। याद रखिएगा, 12 कंपनियां महारत्न दर्जा हैं। इसके बहुत सारे होते हैं, रूल्स होते हैं। नवरत्न में भी 12 हो गए और महारत्न में भी 12 हो गए, और मिनी रत्न जो होता है 74 हो जाएंगे। मिनी रत्न, नवरत्न महारत्न एक ही 12 12 याद रखिएगा, और जो होता है मिनी रत्न जो होता है आपका 74 रखिएगा, ये ध्यान से। ठीक है, 74। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वीडियो में, करंट में पूरी गारंटी है। सितंबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को बेहतर वित्त सार्वजनिक सेवाओं में विकास हेतु 150 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है? कौन? कितनी? पंजाब। याद रखिएगा, किसने? पंजाब। कौन बैंक होगा ये? पंजाब बैंक होगा। ठीक है, आगे। अगस्त 2022 में वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो कितना था? 315.72 मिलियन कुल खाद्यान्न था। याद रखिएगा, 315.72 मिलियन खाद्यान्न पहले अनुमान था। आगे देखेंगे। अगला,
अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुमानित किया है या अनुदान की मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत अनुदान की मंजूरी दी है? कितने परसेंट दी है? 1.5%। याद रखिएगा, 1.5% जो होता है अनुमानित लगाए गए। ठीक है, अगला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगस्त 2022 में इस्माइल 75 का पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। ठीक है, 2022 इस्माइल 75 का पहल जो होता है शुभारंभ किसके द्वारा किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए बहुत स्पीड में चलते हैं। 79, 69, 70। अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में एक एफपीआई सलाहकार समिति का गठन किया है? किसके में? के बी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, के बी सुब्रमण्यम, इनका नाम जो होता है थोड़ी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगस्त 2022 में किस कंपनी ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को अपनी पूरी हिस्सेदारी $392 मिलियन बेच दी है? तो $392 मिलियन बेच दी। कौन कंपनी ने? ऊबर। याद रखिए, किसने बेच दी? ऊबर। जोमैटो ने हिस्सेदारी जो होता है, ऊबर। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जुलाई 2022 में ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म पीओपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र सिंह तोमर। किसके? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये वीडियो का डेली करंट आपका 80 से 70 क्वेश्चन आप डेली पढ़ा करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में आए उसे जो होता, कुछ दिन आप चर्चित व्यक्ति के बारे में हम पढ़ा देते हैं, कल जो होता है चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम आपको सारे जितने भी करंट पूछे जाएंगे सारे के सारे बता दिया जाएगा। ठीक है।